बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके ब्रांड का नाम है मोंटाल और इस फ्रेगरेंस का नाम है वुड एंड स्पाइसेस। तो मोंटाल एक बेसिकली पैरी मोंटाल के नाम से एक परफ्यूमर हैं। इन्होंने अपने ही नाम से हाउस बनाया हुआ है मोंटाल के नाम से, और इन्होंने लगभग लगभग 116 परफ्यूम्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी तक लगभग 116 परफ्यूम्स इनके बना चुके हैं ये मोंटाल के नाम से। ठीक है। और अगर मैं मेरी पूरी कोशिश होगी मैं सारे के सारे रिव्यू करूंगा, इंशाल्लाह सारे के सारे रिव्यू करूंगा। बहरहाल अभी तक मैंने इस हाउस के जितने भी परफ्यूम्स रिव्यू किए हैं, जबरदस्त लॉन्ग लास्टिंग प्रोजेक्शन, इसमें तो इनकी वो प्रॉब्लम आती ही नहीं है ना। ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही जबरदस्त परफ्यूम होते हैं। ठीक है। तो बात करते हैं हम इसकी, जो आज का परफ्यूम है, फिर मैं मजीद इसके बारे में बात करता हूं। इसकी इस तरह की बॉटल है, सिलेंड्रिकल, और ये क्रोम कलर की बॉटल है। मैं थोड़ा सा फोटोग्राफी का भी शौक है मुझे, मैं तस्वीरें बनाता हूं परफ्यूम्स की। जितना मुश्किल ये क्रोम कलर की बॉटल की पिक्चर बनाना है ना, इतना मुश्किल किसी परफ्यूम का पिक्चर बनाना मुश्किल नहीं होता। और इसको कैमरे में दिखाना भी थोड़ा मुश्किल है। मैं बहरहाल आप लोगों को दिखाता हूं। ये ऊपर टिपिकल जो मोंटाल के परफ्यूम्स के साथ ये क्लिप आता है, ये इस तरह क्लिप आता है, इसके ऊपर मोंटाल का लोगो है और ये बॉटल के साथ अलग हो जाता है। ठीक है। जिस तरह जॉन पॉल गुचियर का किसी ने भी लिमॉल लिमॉल लिप परफ्यूम अल्ट्रा में इस्तेमाल किया हो तो इस तरह का क्लिप उसके साथ आता है, लेकिन उसके साथ बस यहां तक होता है। ये थोड़ा एक्सटेंडेड सा क्लिप है। ठीक है। इसके साथ ये मोंटाल का, ये आप देख सकते हैं टैसल टाइप, इसके ऊपर मोंटाल लिखा होता है, ये एक साथ यूं फिक्स होता है। और ये इसका सिल्वर स्प्रेयर इस तरह, और ये रहा ब्रांड का नाम मोंटाल पेरिस, और ये रहा फ्रेग्रेंस का नाम वुड एंड स्पाइसेस। 100 ml की बॉटल होती हैं ये सारी। और इसी पैरी मोंटाल ने जो है ना वो मनसेरा के लिए भी बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस को डिजाइन किया है, बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस उनके लिए बनाई हैं। ठीक है। तो बात करते हैं हम इस फ्रेग्रेंस के बारे में। जैसे ही, अच्छा, इसका कोई क्लिप शिलिप कोई कवर कुछ नहीं है, बस यही स्टॉपर है, इसी स्टॉपर से ये रुकता है, इसको निकालते हैं और स्प्रेयर काम करता है। ठीक है। ये टसल से टकराता रहता है बॉटल के साथ, तो टक 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 वीडियो में आवाज आ सकती है, मैं इसीलिए इसको उतार देता हूँ टसल को। ओके, बात करते हैं हम इसकी खुशबू की। जैसे ही आप इसको लगाते हैं इसके स्टार्ट में आपको एक इस तरह खुशबू आएगी, जिस तरह बहुत पुराने हमारे घर के दरवाजे जो होते हैं, हमारे घर के एक तो होता है ना दियार की लकड़ी की एक खुशबू बहुत डार्क वुडी और जबरदस्त किस्म की होती है। एक वुड्स हमारे घर में दरवाजे इस तरह होते हैं जिसकी मीठी सी खुशबू होती है, मीठी सी। बट अगर उस पे पानी शानी गिरे, अगर उस वो दरवाजा गीला हो, तो उसकी खुशबू ऐसे खट्टी यीस्ट की तरह, खमीर की तरह, उसकी खमीर की तरह लकड़ी की एक खुशबू आती है। अगर आप उस चीज को थोड़ा सा रिकॉल कर सकें, मेमोराइज कर सकें, तो वो जो खट्टी सी यीस्ट की तरह की एक वुडी सी, येट स्वीट वुडी, लेकिन इस तरह जिस तरह के वो गीली हो के हल्की सी यीस्ट टाइप हो गई हो, थोड़ी सी खट्टी सी, तो उस तरह की वुड्स की और यीस्ट टाइप खुशबू इसके स्टार्ट में आती है। और वहां से ही मुझे इसकी खुशबू हद से ज्यादा पसंद आई। ये किसी किस्म की अनोइंग खुशबू नहीं है, बहुत ही ज्यादा इंजॉय करने वाले हैं आप इस फ्रेग्रेंस को। बहुत ही जबरदस्त खुशबू है, खट्टी स्वीट वुडी। मैं यीस्ट का नाम तो वैसे ले लिया, लेकिन उस तरह की है, खट्टी स्वीट वुडी खुशबू इसके स्टार्ट में आपको आएगी। अच्छा, वो अकेली, वो मतलब पहले आप कह लें कि 15 मिनट इस तरह की खुशबू सिर्फ आती है, आपको वुडी खुशबू आएगी। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ये किसी फ्रेग्रेंस की याद दिला रही थी, लेकिन आई सेड ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आगे चल के इसके अंदर एक एप्पल इंट्रोड्यूस हुआ। कौन सा एप्पल इंट्रोड्यूस हुआ? ग्रीन एप्पल। या आप उसी वुड्स के ऊपर, उसी स्वीट खट्टी वुड्स के ऊपर ना एप्पल के, ग्रीन एप्पल को स्क्वीज करके जो जूस निकलता है वो उसके ऊपर डालें, उसको खुशबू करें, तो वो स्पाइसी भी हो जाएगी खुशबू एप्पल की वजह से। एप्पल का जो ग्रीन होता है वो थोड़ा सा स्पाइसी भी होती है उसकी, और येट थोड़ी सी थोड़ा सा फ्रूटी भी हो जाएगी एप्पल की वजह से, ग्रीन एप्पल की वजह से। तो वो जो एक एप्पल और उन वुड्स की खुशबू है ना, कमाल। मतलब यहां पे, अच्छा, यहां पर आकर मुझे एक परफ्यूम की याद आई। ये परफ्यूम लॉन्च हुआ था 2005 के अंदर, और मुझे जिस परफ्यूम की याद आई वो 1995 के अंदर लॉन्च हुआ था, 1995 के अंदर, एंड दैट वाज स्कल्पचर पोर ओम।
निकोस का स्कल्पचर पोर ओम। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% उससे इंस्पायर्ड है, इसका पहला फेज टोटल डिफरेंट है, सेकंड फेज में कहीं ना कहीं इसने मुझे स्कल्पचर की याद दिलाई। वुड्स, खट्टी स्वीट वुड्स प्लस एप्पल, ग्रीन एप्पल का जो एक जूस की खुशबू होती है बड़ी जबरदस्त थी, वो खुशबू इसके सेकंड फेज में आई। जब ये थोड़ा सा आगे चला थर्ड फेज के अंदर जब पहुंचा तो उन वुड्स की खुशबू के साथ, मतलब वही ओल्ड वुड्स की खुशबू, उसके साथ एक स्मोक, लिटरली इस तरह का स्मोक हमारे बुजुर्ग कभी कभी हुक्का पिया, मतलब मेरे दादा अब्बू हुक्का पिया करते थे, तो मेरे ताया अबू भी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, दोनों को हुक्का पिया करते थे। तो वो जो हुक्के के अंदर से जब वो उसको सक करके धुआं बाहर निकालते थे, तो जो उसकी एक बड़ी कमाल की, उसकी हुक्के की एक वाइट धुएं की प्योर सी खुशबू होती है ना, प्योर खुशबू, तो वो वाइट धुएं की, हुक्के के वाइट धुएं की खुशबू वुड्स के साथ अटैच होती है इसके थर्ड फेज के अंदर। और इसके बाद जो इसका चौथा फेज है, यस इसका चौथा फेज है, 4 फेज। आप कह सकते हैं कि जो स्टार्ट में वुडी खुशबू के साथ एप्पल है ना, वो क्योंकि एप्पल थोड़ा सा आराम से इंट्रोड्यूस होता है 15-20 मिनट के अंदर, तो आप उसको एक ही फेज कंसिडर कर सकते हैं, यानी वुड्स एंड एप्पल वाले फेज को एक फेज कंसिडर कर लें। उसके बाद ओल्ड वुड्स प्लस हुक्के के फेज को एक, यानी सेकंड फेज कंसिडर कर लें। और थर्ड फेज के अंदर प्रॉपर जिस तरह एप्पल का जैम होता है, ग्रीन एप्पल का जैम होता है, उसके साथ आप ब्लैक करंट, यानी आप कह लें कि बबल गम की एक खुशबू, एप्पल एंड बबल गम की एक खुशबू को, ग्रीन एप्पल का जो जैम होता है उसके साथ आप बबल गम की खुशबू को ऐड करें, तो जो खुशबू आप लोग इस वक्त आपके जहन में आ रही है, वो इसका थर्ड फेज बनता है। कमाल की खुशबू। सेकंड फेज के अंदर यस इसने स्कल्पचर पोर ओम की याद रही, लेकिन फर्स्ट फेज और थर्ड फेज टोटली उससे डिफरेंट है। तो बाकी समहाउ ये उससे मिलती जुलती जरूर है, लेकिन इसका अपना एक आर्टिस्टिक काम है, अपना एक जबरदस्त काम है। मुझे अभी तक मोन्टाल की मैंने जितनी भी फ्रेग्रेंसेज इस्तेमाल की हैं, उनमें से मुझे 2-3 फ्रेग्रेंसेज पसंद आई हैं, और उनमें 2-3 तो नहीं, काफी ज्यादा पसंद आई हैं, और ये उनमें से एक है स्पाइस एंड वुड्स। प्राइस इसकी कोई लगभग 22,000 रुपए के करीब करीब होगी, और वकास अहमद से मैंने ली, मुझे पार्शल मिल रहा था, अच्छी प्राइस के अंदर मिल रहा था, कलेक्शन में रखने के मिल रहा था। मेरे ख्याल में इसमें इतना जूस है अंदर, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है, बट मुझे लगता है कि मुझे ये बहुत जल्द फुल बॉटल खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही कमाल की फ्रेग्रेंस है, बहुत ही कमाल की। आप इसकी फुल बॉटल लेना चाहें वकास अहमद से मिल जाएगी, आप इसका डीकेंट लेना चाहें वकास अहमद से मिल जाएगा। बहरहाल फुल बॉटल मेरे ख्याल में 20 से 22,000 रुपए की, और डीकेंट अकॉर्डिंगली आप वकास अहमद से पता कर सकते हैं। ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन। एज की बात करें तो मेरे ख्याल में हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसके ऊपर कोई एज रिस्ट्रिक्शन मैं नहीं लगाऊंगा, जितनी ये यंगस्टर्स को पसंद आएगी उतनी इक्वली मिडिल एज और ओल्ड एज वालों को भी पसंद आएगी। जेंडर की बात करें तो मैं कहूंगा कि मेल इसको लगा सकते हैं। पिछले दिनों बहुत सारी हमारी फीमेल व्यूअर्स वो मुझे कहती हैं, दिल भाई आप फीमेल परफ्यूम्स को भी रिव्यू किया करें, तो मैं हर परफ्यूम के इस सेक्शन में बता देता हूं कि ये फीमेल्स लगा सकती हैं या नहीं लगा सकती, ठीक है। तो बहुत आसान, इसको आई वुड से कि इसको हाँ थोड़ा बहुत ये उसकी भी याद दिलाता है, आपका वो जो है डनिल का डनिल डिजायर रेड, हल्की फुल्की उसकी भी याद दिलाता है। तो उस परफ्यूम का जो है ना वो ये है कि वो टोटल मैस्कुलिन परफ्यूम है, मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, मैं इसको भी मैस्कुलिन कैटेगरी में रखूंगा। लेडीज इसको, मेरा नहीं ख्याल इसको लगाएं या इसको एंजॉय कर पाए। आप 90-10 कर लें, 90% मैस्कुलिन और 10% वो लेडीज जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बोल्ड एंड पंजेंट और बहुत ही लाउड फ्रेग्रेंसेज लगाने की शौकीन है, वो इसको लगा सकती हैं। अदरवाइज आई वोंट रिकमेंड इट टू द लेडीज, मैं लेडीज को रिकमेंड नहीं करूंगा। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन 12 घंटे की लॉन्जिविटी है, और प्रोजेक्शन इसकी सॉलिड जो है वो आप कर लें कि 3-3.5 घंटे है, और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है इसकी, ठीक है, इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है। आपको ये नोज ब्लाइंड नहीं करेगी, बी केयरफुल, इसको अपने नोज से दूर लगाना वरना ये चोक भी कर सकती है, ठीक है। ऐसी फ्रेग्रेंस जो आपको नोज ब्लाइंड ना करे, वो बहुत ऑप्शंस, बहुत वाइड, आप कह सकते हैं कि बहुत ब्राइट चांसेस होते हैं कि वो आपको चोक करेगी। तो इसको आप अपने नोज के एरिया से दूर लगाएं, मतलब आप इसको अपने बाजुओं पे लगा सकते हैं,
और अपने चेस्ट एरिया से नीचे नीचे एब्डोमिनल एरिया पे 1-2 स्प्रे कर सकते हैं। यू विल एंजॉय इट, आसपास के लोग भी इसको एंजॉय करेंगे इतनी अमाउंट के अंदर। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। वेदर ओकेजन की बात करें, मैंने सर्दियों के एंड पे लगाई, गर्मियों के अंदर लगाऊंगा प्रॉपर, और मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर मैं कोई एज वेदर की रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा। ओकेजन की बात करें, आप इसको ऑफिस में लगाकर जा सकते हैं, कोई ओकेजन की भी नहीं है, हर जगह सिवाय जिम के। बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है तो जिम में आपको थोड़ा सा तंग कर सकती है। जिम के अलावा हर ओकेजन पे ऑल ओकेजन फ्रेग्रेंस है ये, ठीक है। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा मॉन्टाल पेरिस का वुड एंड स्पाइसेस। थैंक यू सो मच।